बीवी हो तो ऐसी। एक बादशाह अपनी छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र एक महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, ये किसकी बीवी है? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके ग़ुलाम फिरोज़ की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह उस औरत के हुस्नो जमाल का सहरसा छा गया था। उसने फिर उसको बुलाया। फिरोज़ हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा, फिरोज़, हमारा एक काम है। हमारा ये ख़त फ़ला मुल्क के बादशाह को दे आओ और उसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज़ उस ख़त को लेकर घर वापस आ गया। ख़त को अपने तकिए के नीचे रख दिया, सफ़र का सामान तैयार किया और रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइल्म के बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फिरोज़ नज़र से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिर उसके घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज़ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिर उसकी बीवी ने कहा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिर उसकी बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिर उसकी बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ऐ लड़की, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिर उसकी बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुज़ुर्ग कह गए हैं कि शेर को अगरचे जितनी ही भूख लगी हो, वो मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज़ को आधे रास्ते में याद आया कि जो ख़त बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेज़ी से वापस लौटाया और अपने घर की तरफ चल दिया। फिरोज़ अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से ख़त निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़ी। बादशाह के नालैन यानी के चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फिर उसका सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने उसे सफ़र पर सिर्फ़ इसलिए भेजा था कि वो अपना मतलब पूरा कर ले। फिरोज़ किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। ख़त को लेकर वो चल पड़ा और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दीनार दिए। फिरोज़ दीनार लेकर बाज़ार गया और औरतों के इस्तेमाल के तमाम कपड़े और कुछ तोहफे वगैरह ख़रीद लिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहन कर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीबी, जैसे आप चाहें। बीबी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तोहफे को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज़ बीबी को छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीबी का पूछा और ना उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उनसे कहा, आप हमें अपनी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करें। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे ज़िम्मे में उसका ऐसा कोई हक़ बाकी नहीं जो मैंने अदा
ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिर उसको बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी साहब को सही सलामत रखे। काजी साहब, हमने एक सब्ज बाग, दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया था, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट दिए और कुएं को ख़राब करके बंद कर दिया। काजी फिर उसकी तरफ तवज्जो होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज़ ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो उससे बेहतर हालत में मैंने वापस कर दिया है। काजी ने पूछा, क्या उसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत में किया जैसा उसने लिया था, जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ, वैसी ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम उनसे बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फिरोज़, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? फिरोज़ ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी बुग़्ज़ या नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए हुए ये सब सुन रहा था, वो अचानक बैठ गया और कहा, फिरोज़, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ। अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वो वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहाँ पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया, और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लंबे मजबूत दीवारें नहीं देखी। फिरोज़ अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले लिया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को पता चला कि माजरा क्या है। खूब बेहतर है अपने अहलो अयाल के राज को छुपाना, कि लोगों को पता ना चले, अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर न होने दें। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।